प्रस्तुत है डॉक्टर हुकमचंद भरिल्ला द्वारा रचित 12 भावना। अनित्य भावना। छटासम क्षणिक सब संयोग है, पद्मपत्रों पर पड़े जल बिंदु सम सब भोग है, बिंदु सम सब भोग है। सांध्य दिन कर लालिमा सम लालिमा है भाल की, सब पर पड़ी मनहूस छाया विकट काल कराल की। अर्थ संपूर्ण संयोग सूर्योदयकालीन स्वर्णिम छटा के समान क्षणभंगुर है। इसी प्रकार पुण्योदय से प्राप्त भोग भी कमल के पत्तों पर पड़े हुए जलबिंदुओं के समान क्षणभंगुर ही है। भाग्यशाली ललाट की लालिमा भी सांकालीन सूर्य की लालिमा के समान अल्पकाल में ही कालिमा में बदल जाने वाली है, क्योंकि सभी संयोगों पर, भोगों पर, पर्यायों पर विकराल काल की विकट मनहूस छाया पड़ी हुई है। अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जल जरा नजदीक आती जा रही, नजदीक आती जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा करुण होती जा रही। यह उन्मत्त यौवन अंजुलि के जल के समान प्रतिपल क्षीण होता जा रहा है और देह को जर्जर कर देने वाला बुढ़ापा निरंतर नजदीक आता जा रहा है। मृत्यु की काली घटाएं प्रत्येक क्षण सिर पर मंडरा रही है, फिर भी पंचेंद्रिय विषयों की तृष्णा निरंतर बढ़ती जा रही है, जवान होती जा रही है। दुखमयी पर्याय क्षण भंगुर सदा कैसे रहे, अमर है ध्रुव आत्मा वह मृत्यु को कैसे वरे, मृत्यु को कैसे वरे। ध्रुव धाम से जो विमुख रहे पर्याय ही संसार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। यह दुखमय पर्याय क्षणभंगुर है, अतः सदा कैसे रह सकती है, और ध्रुव स्वभावी अमर आत्मा मृत्यु का वर्ण कैसे कर सकता है। न तो यह दुखमय पर्याय ही सदा रहने वाली है और न अमर आत्मा कभी मरने वाला ही है। ध्रुवधाम आत्मा से विमुख पर्याय ही वस्तुतः संसार है और ध्रुवधाम आत्मा की आराधना ही आराधना का सार है। संयोग क्षणभंगुर सभी पर आत्मा ध्रुव धाम है, पर्याय ले धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है, द्रव्य शाश्वत धाम है। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुवधाम की आराधना आराधना का सार है। संयोग क्षणभंगुर है और आत्मा त्रिकाली ध्रुवधाम है, पर्याय नाशवान है और आत्मा शाश्वत रहने वाला है। इस सत्य को पहचान लेना ही अनित्य भावना का सार है और त्रिकाली ध्रुवधाम निज भगवान आत्मा की आराधना ही वास्तविक आराधना है, आराधना का सार है। शरण भावना। हो नाव डगमग चल रही मझधार में, दुर्भाग्य से जो पड़ गई दुर्देव के अधिकार में, दुर्देव के अधिकार में। तब शरण होगा कौन जब नाविक डुबा दे धार में, संयोग सब अशरण शरण कोई नहीं संसार में। एक तो छेद वाली नाव हो, मझधार में बह रही हो और वह भी दुर्भाग्य से दुर्दैव के अधिकार में पड़ गई हो, तथा जब नाविक ही उसे मझधार में डुबाने को तैयार हो तो फिर उसे कौन बचा सकता है। अतः यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सभी संयोग अशरण हैं।
इस संसार में कोई भी शरण नहीं है। जिंदगी एक पल कभी कोई बढ़ा नहीं पाएगा, रस रसायन सुत सुभट कोई बचा नहीं पाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। सत्यार्थ है बस बात यह, कुछ भी कहो व्यवहार में, जीवन मरण अशरण शरण कोई नहीं संसार में। यह जीवन जब तक है तब तक ही है, इसका एक पल भी कोई बढ़ा नहीं सकता। जब मौत आ जाएगी तो न तो रस रसायन ही बचा पाएंगे और न सुत पुत्र, न सुभट अथवा न सुभट सुत। व्यवहार से कुछ भी कहो, पर सत्य बात तो यही है कि जीवन मरण अशरण है, संसार में कोई भी शरण नहीं है। निज आत्मा निश्चय शरण, व्यवहार से परमात्मा, जो खोजता पर की शरण वह आत्मा बहिरात्मा, वह आत्मा बहिरात्मा। ध्रुव धाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। निश्चय से विचार करो तो एक अपना आत्मा ही शरण है, पर व्यवहार से पंच परमेष्ठी को भी शरण कहा जाता है। इन्हें छोड़कर जो अन्य की शरण खोजता है, अन्य की शरण में जाता है, वो आत्मा बहिरात्मा है, मूढ़ है, मिथ्या दृष्टि है। ध्रुवद धाम से विमुख पर्याय ही वस्तुतः संसार है और ध्रुवद धाम की आराधना ही आराधना का सार है। संयोग है शरण सभी निज आत्मा ध्रुव धाम है, पर्याय वे धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है, द्रव्य शाश्वत धाम है। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का सार है। सभी संयोग अशरण है और ध्रुवद धाम निज आत्मा ही परम शरण है। पर्याय का स्वभाव ही नाशवान है, किंतु द्रव्य अविनाशी है। इस सत्य को पहचानना ही अशरण भावना का सार है और ध्रुवद धाम निज भगवान आत्मा की आराधना ही वास्तविक आराधना है, आराधना का सार है। संसार भावना निरर्थक मलिन जो संपूर्ण कहने सार है, जग जाल में गति चार में संसरण ही संसार है, संसरण ही संसार है। हम रोग वश भव भव भ्रमण संसार का आधार है, संयोग जाचिद वृत्तियाँ ही वस्तुतः संसार है। संयोगों के लक्ष्य से आत्मा में उत्पन्न होने वाली दुखमय, निरर्थक, मलिन और संपूर्ण निस्सार चिद्वृत्तियाँ विकारी भाव ही वास्तविक संसार है। जगजालमय चतुर्गति भ्रमण को भी संसार कहा जाता है। ब्रह्मलोक मिथ्यात्व अज्ञान के वश होकर भव भव में परिभ्रमण ही संसार का मूल आधार है। संयोग हो अनुकूल फिर भी सुख नहीं संसार में, संयोग को संसार में सुख कहीं बस व्यवहार में, कहीं बस व्यवहार में। दुख द्वंद है चिद वृत्तियाँ, संयोग ही जग खंड है, इस आत्मा बस एक ही आनंद का रस बंद है। अनुकूल संयोगों की प्राप्ति होने पर भी संसार में सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। अनुकूल संयोगों की प्राप्ति को सुख मात्र व्यवहार से ही कहा जाता है। वास्तव में तो सभी संयोग संसार के फंद ही हैं, फंदे में फंसाने वाले ही हैं और मानसिक द्वंद्व रूप चिद्वृत्तियाँ भी दुखरूप ही हैं। आनंद का रसकंद तो एकमात्र अपना आत्मा ही है, शेष सब तो दंड फंद ही है। मंथन करे दिन रात जल घृत हाथ में आवे नहीं,
सूरज रेत पहले रात दिन पर तेल क्यों पावे नहीं, तेल क्यों पावे नहीं। सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, निज आत्मा के ध्यान बिन तो सुख नहीं संसार में। जिस प्रकार जल का मंथन चाहे रात दिन ही क्यों न करे, पर उसमें से घी की प्राप्ति संभव नहीं है, इसी प्रकार रेत को रात दिन ही क्यों न पेले, पर उसमें से तेल का निकलना संभव नहीं है। तथा जिस प्रकार सद्भाग्य के बिना व्यापार में संपत्ति की प्राप्ति संभव नहीं है, उसी प्रकार निज आत्मा को जाने बिना संसार में सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। यह एक ऐसा महासत्य है जिसके जाने बिना संसार से विरक्ति और आत्मसन्मुख दृष्टि होना संभव नहीं है। संसार है पर्याय में, निज आत्मा ध्रुव धाम है। संसार संकटमय परंतु आत्मा सुख धाम है, आत्मा सुख धाम है। सुख धाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है। ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। संसार तो मात्र ध्रुव पर्याय में है, निज ध्रुव धाम आत्मा में नहीं है। यद्यपि संसार संकटमय है, तथापि आत्मा तो सुख का धाम ही है। इस सुख के धाम आत्मा से जो पर्याय विमुख है, वही पर्याय वस्तुतः संसार है, और ध्रुव धाम निज भगवान आत्मा की आराधना ही आराधना का सार है। एकता भावना रस कंद सागर शांति का निज आत्मा। सत्रस जड़ पर ज्ञान का घन पिंड केवल आत्मा, घन पिंड केवल आत्मा। जीवन मरण सुख दुख सभी भोगे अकेला आत्मा से। स्वर्ग नरक निरोध में जावे अकेला आत्मा। निज भगवान आत्मा आनंद का रसकंद, ज्ञान का घनपिंड एवं शांति का सागर है। एक आत्मा को छोड़कर शेष सभी द्रव्य जड़ है। इस संसार में यह आत्मा जीवन मरण और सुख दुख को अकेले ही भोगता है, और नरक, निगोद, स्वर्ग या मोक्ष में भी अकेला ही जाता है। इस सत्य से अनभिज्ञ ही रहते सदा बहिरात्मा। पहचानते निज तत्व जो देही विवेकी आत्मा, देही विवेकी आत्मा। निज आत्मा को जान कर निज में जमे जो आत्मा। विभव जन बन जाएंगे पर्याय में परमात्मा। बहिरात्मा अज्ञानी जीव उक्त तथ्य से अपरिचित ही रहते हैं। जो आत्मा उक्त सत्य या निजात्म तत्व को पहचानते हैं, वे ही विवेकी ज्ञानी हैं। जो जीव निजात्म तत्व को पहचानकर जानकर निज में ही जम जाते हैं, रम जाते हैं, वे भव्य जीव पर्याय में भी परमात्मा बन जाते हैं। सत्यात है बस बात यह है, कुछ भी कहो व्यवहार में। संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में, साथी नहीं संसार में। संयोग की आराधना संसार का आधार है। एकत्व की आराधना, आराधना का सार है। व्यवहार में कुछ भी क्यों न कहा जाए, पर सत्यार्थ बात तो यही है। संसार में संयोग तो सर्वत्र पाए जाते हैं, पर सगी साथी कोई नहीं मिलता। संयोगों की आराधना, चाह, महिमा ही संसार का कारण है, आधार है, और निज एकत्व की आराधना ही आराधना का सार है। एकत्व ही शिव सत्य है, सौंदर्य है एकत्व में। स्वाधीनता सुख शांति का आवास है एकत्व में, आवास है एकत्व में। एकत्व को पहचानना ही
भावना का सार है, एकत्व की आराधना, आराधना का सार है। एकत्व ही सत्य है, एकत्व ही सुंदर है और एकत्व ही कल्याणकारी है। सुख, शांति और स्वाधीनता एकत्व के आश्रय से ही प्रकट होती है, क्योंकि इनका आवास एकत्व में ही है। एकत्व भावना का सार तो एकत्व को पहचानने में ही है, और एकत्व की आराधना ही आराधना का सार है। अन्यत्व भावना। हमें आत्म रहे वह देह भी जब भिन्न है, तब क्या करें उनकी कथा जो क्षेत्र से भी अन्य है, जो क्षेत्र से भी अन्य है। भिन्न परिजन भिन्न पुरजन, भिन्न ही धन धाम है, भिन्न भगिनी भिन्न जननी, भिन्न ही प्रियवाम है। जिस देह में यह आत्मा रहता है, जब वो एक क्षेत्रावगाही देह भी आत्मा से भिन्न है, तो जो क्षेत्र से भिन्न है उनकी क्या बात करें, वे तो सर्वथा भिन्न है ही। नगरवासी, कुटुंबीजन, भाई बहन, माँ बाप, पति या पत्नी, धन धान्य एवं मकान आदि सभी आत्मा से भिन्न ही है। अनुज अग्रज सुत सुता प्रिय सुहृद जन सब भिन्न है, ये शुभ शुभ संयोग जाचिद वृत्तियाँ भी अन्य है, चिद वृत्तियाँ भी अन्य है। कौन मुख चिद वृत्तियाँ भी आत्मा से अन्य है, चैतन्यमय ध्रुव आत्मा गुण भेद से भी भिन्न है। गुण छोटे बड़े भाई, पुत्र पुत्री, प्रिय मित्रजन आदि सभी तो आत्मा से भिन्न है ही, परंतु पर के लक्ष्य से आत्मा में ही उत्पन्न होने वाली शुभाशुभ भावरूप तथा स्वलक्ष्य से उत्पन्न होने वाली शुद्ध भावरूप चिवृत्तियाँ भी आत्मा से अन्य ही है, भिन्न ही है। चैतन्यमय ध्रुव आत्मा तो गुण भेद से भी भिन्न परम पदार्थ है। गुण भेद से भी भिन्न है, आनंद का रस कंद है संग्रहालय शक्तियों का, ज्ञान का घन पिंड है, ज्ञान का घन पिंड है। वह साध्य है आराध्य है, आराधना का सार है, जो धाम की आराधना का एक ही आधार है। यह गुणभेद से भी भिन्न परम पदार्थ आनंद का कंद, ज्ञान का घन पिंड एवं अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। वह परम पदार्थ साध्य भी है, आराध्य भी है और आराधना का सार भी वही है। ध्रुवधाम निज भगवान आत्मा की आराधना का एकमात्र आधार वही परम पदार्थ निज आत्मा है। जो जानते इस सत्य को वे ही विवेकी धन्य है, ध्रुव धाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है, बात ही कुछ अन्य है। अन्यत्व को पहचानना ही भावना का सार है, एकत्व की आराधना, आराधना का सार है। जो जीव इस सत्य को जानते हैं वे ही विवेकी हैं, वे ही धन्य हैं, क्योंकि ध्रुव धाम के आराधकों की बात ही कुछ और है। अन्यत्व भावना का सार आत्मा का पर से भिन्नत्व पहचानना ही है एवं अखंड एक आत्मा की आराधना ही आराधना का सार है। अशुचि भावना। निज जान कर नित रम रहा जिस देह में, जिस देह को निज मान कर रच पच रहा जिस देह में, रच पच रहा जिस देह में। जिस देह में अनुराग है, एकत्व है जिस देह में, क्षण एक भी सोचा कभी, क्या क्या भरा उस देह में क्या। हे आत्मन, जिस देह को अपना जानकर अपना मानकर तू उसमें दिन रात रम रहा है, रच पच रहा है,
जिस देह में तूने एकत्व स्थापित कर रखा है और जिस देह में तेरा इतना अनुराग है, उस देह में क्या क्या भरा है, इस बात का विचार क्या तूने कभी एक क्षण भी किया है? क्या क्या भरा इस देह में, अनुराग है जिस देह में, उस देह का क्या रूप है, आत्म रहे जिस देह में, आत्म रहे जिस देह में। मलिन मल पल रुधिर की कस वसा का आवास है, जड़ रूप है तन किंतु इसमें चेतना का वास है। जिस देह में निज भगवान आत्मा रहता है और जिस देह में तेरा इतना अनुराग है, उस देह का वास्तविक स्वरूप क्या है, रूप क्या है, इस बात का विचार भी तूने कभी किया? यह देह अत्यंत मलिन, मलमूत्र, खून, मांस, पीप एवं चर्बी का घर है। यद्यपि यह शरीर जड़ रूप है, तथापि इसमें चैतन्य भगवान आत्मा विराजमान है। चेतना का वास है, दुर्गंधमय इस देह में, शुद्धात्मा का वास है, इस मलिन कारागे हमें, इस मलिन कारागे हमें। इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वह भी मलिन मलमूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी। इस दुर्गंध में शरीर में चैतन्य भगवान रहते हैं। इस मैली कुचली जेल में शुद्धात्मा का आवास है। इस देह की स्थिति तो ऐसी है कि पवित्र से भी पवित्र जो वस्तु इस मलिन देह के संयोग में एक क्षण को भी आवेगी, वह भी मलिन हो जावेगी, मलमूत्रमय हो जावेगी, दुर्गंधमय हो जावेगी। किंतु रहे इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह ज्ञेय है, श्रद्धेय है, बस ज्ञेय भी वह आत्मा, ज्ञेय भी वह आत्मा। उस आत्मा की साधना ही भावना का सार है, दो धाम की आराधना, आराधना का सार है। किंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि इस महामलिन देह में रहकर भी यह भगवान आत्मा सदा निर्मल ही रहा है। यह निर्मल आत्मा ही परमज्ञेय है, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, परम भावग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है, श्रद्धेय है, दृष्टि का विषय है, और वह भगवान आत्मा ही ध्यान का विषय है, ध्येय है। अशुचि भावना को सारूप भगवान आत्मा की साधना ही है, और ध्रुवधाम निज भगवान आत्मा की आराधना ही आराधना का सार है। आश्रव भावना चिद वृत्तियां भ्रम रूप आश्रव रूप है, दुख रूप है, दुख करण है, अशरण मलिन जड़ रूप है, अशरण मलिन जड़ रूप है। संयोग विरहित आत्मा पावन शरण चिद रूप है, भ्रम रोग हर संतोष कर, सुख करण है, सुख रूप है। संयोग के आश्रय से उत्पन्न होने वाली चैतन्य की राग द्वेष रूप वृत्तियां भ्रम का कुआं है, आसभाव रूप है, दुख खस्व है, दैख की कारण है, मलिन है, जड़ है, अश्रण है, और संयोगों से रहित भगवान आत्मा परम पवित्र है, परमशुण है, चैतन्य रूप है, भ्रम रोग को हरण करने वाला, संतोष करने वाला, सुख करने वाला और आनंद रूप है। इस भेद से अनभिज्ञता मद मोह मदिरा पान है, इस भेद को पहचान नाही, आत्मा का भान है, आत्मा का भान है। इस भेद की अनभिज्ञता संसार का आधार है, इस भेद की नित भावना ही भव जलधि का पार है।
आत्मा और आस्व के इस भेद को नहीं जानना मोहरूपी मदिरा का पान करना है, और दोनों के भेद को पहचान लेना ही आत्मा का सच्चा ज्ञान है। इस भेद को नहीं पहचानना ही संसार का मूल कारण है। इस भेद की निरंतर भावना ही संसार समुद्र का किनारा है। इस भेद से अनभेद्य ही रहते सदा बहिरात्मा। जो जानते इस भेद को वे ही विवेकी आत्मा, वे ही विवेकी आत्मा। यह जान कर पहचान कर निज में जमे जो आत्मा, वे भव्य जन बन जाएंगे पर्याय में परमात्मा। बहिरात्मा जीव इस भेद से सदा अनभिज्ञ ही रहते हैं, और जो इस भेद रहस्य को जानते हैं वे ही विवेक जीव हैं। इस रहस्य को जानकर पहचान कर जो आत्मा अपने में जम जाएंगे, रम जाएंगे, वे भव्यजन पर्याय में भी परमात्मा बन जाएंगे। आश्रव भाव सब श्रद्धेय निज शुद्धात्मा। प्रियधेय निश्चय ज्ञेय केवल श्रेय निज शुद्धात्मा, श्रेय निज शुद्धात्मा। इस सत्य को पहचानना ही भावना का सार है। जो धाम की आराधना, आराधना का सार है, आराधना। शुभा भाव रूप संपूर्ण आस्वभाव है और अपना शुद्धात्मा श्रद्धेय है, ध्येय है, निश्चय से ज्ञेय भी वही है, परम प्रिय एवं श्रेष्ठ भी वही है। इस सत्य को पहचानना ही आस्व भावना का सार है, और ध्रुवद धाम निज भगवान आत्मा की आराधना ही आराधना का सार है। सवर भावना बल में रहे पर देह से जो भिन्न है राग जिसमें, किंतु जो उस राग से भी अन्य है, राग से भी अन्य है। गुण भेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है। जो साधकों की साधना का एक ही आधार है। यह भगवान आत्मा यद्यपि देहरूपी मंदिर में रहता है, पर देह से भिन्न ही है। इसी प्रकार रागादि विकारी भाव इसमें ही उत्पन्न होते हैं, पर यह उनसे भी भिन्न है। अधिक क्या कहें, अनंत गुण वाला होने पर भी यह आत्मा गुणभेद से भिन्न एवं निर्मल पर्यायों से भी पार है। साधकों की साधना का एकमात्र आधार भी यही शुद्धात्मा है। शुद्धात्मा चैतन्य का मार्तंड हूँ, आनंद का रस कंद हूँ मैं, ज्ञान का घन पिंड हूँ, ज्ञान का घन पिंड हूँ। मैं ध्येय हूँ, श्रद्धेय हूँ मैं, ज्ञेय हूँ मैं, ज्ञान हूँ। बस एक ज्ञायक भाव हूँ मैं स्वयं भगवान हूँ। ऐसा शुद्धात्मा और कोई नहीं, मैं ही हूँ चैतन्य रूपी सूर्य, आनंद का कंद और ज्ञान का घन पिंड आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही ध्यान का ध्येय, श्रद्धान का श्रद्धेय, परम ज्ञान का ज्ञेय हूँ। मात्र ज्ञेय ही नहीं, ज्ञान भी मैं ही हूँ। बस मैं तो एक ज्ञायक भाव ही है। अधिक क्या कहूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ। यह जानना पहचानना ही ज्ञान है, श्रद्धान है, केवल स्वयं की साधना, आराधना ही ध्यान है, आराधना ही ध्यान है। यह ज्ञान यह श्रद्धान, बस यह साधना आराधना, बस यही संवर तत्व है, बस यही संवर भावना। यह जानना ही सम्यक ज्ञान है, यह पहचानना ही सम्यक दर्शन है, और मात्र अपनी साधना अपनी आराधना ही सम्यक चारित्र है, ध्यान है। यह ज्ञान श्रद्धान एवं यही साधना आराधना ही संवर तत्व है, और यही संवर भावना भी है।
इस सत्य को पहचानते वे ही विवेकी धन्य है। ध्रुव धाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है, बात ही कुछ अन्य है। शुद्धात्मा को जानना ही भावना का सार है। ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है। जो जीव इस सत्य को जानते हैं, पहचानते हैं, वे ही विवेकी हैं, वे ही धन्य हैं। क्योंकि ध्रुव धाम निज भगवान के आराधकों की बात ही कुछ और होती है, गजब की होती है। समर्भावना का सार शुद्धात्मा को जानना ही है, और ध्रुव धाम निज भगवान की आराधना ही आराधना का सार है। निर्जरा भावना की रुचि संवर साधना है निर्जरा। ध्रुव धाम निज भगवान की आराधना है निर्जरा, आराधना है निर्जरा। निर्मम दशा है निर्जरा, निर्मल दशा है निर्जरा। निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना है निर्जरा। शुद्धात्मा की रुचि संवर और शुद्धात्मा की साधना निर्जरा है। वास्तव में देखा जाए तो ध्रुव धाम निज भगवान आत्मा की आराधना ही निर्जरा है। ममता रहित निर्मल दशा ही निर्जरा है। इसी प्रकार निज आत्मा की ओर नित्य वृद्धिंगत भावना ही निर्जरा है। वैराग्य जननी राग के विध्वंसनी है निर्जरा। है साधकों की संगनी आनंद जननी निर्जरा, आनंद जननी निर्जरा। तप त्याग की सुख शांति की विस्तारनी है निर्जरा। संसार पारावार पार उतारनी है निर्जरा। निर्जरा राग का नाश करने वाली और वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है। यह आनंद को उत्पन्न करने वाली माँ और साधक जीवों की जीवन संगिनी प्रिय पत्नी है। यह निर्जरा तप और त्याग, सुख और शांति का विस्तार करने वाली है। संसार रूप महासागर से पार उतारने वाली नौक है। निज आत्मा के भान बिन है निर्जरा किस काम की। निज आत्मा के ध्यान बिन है निर्जरा बस नाम की, निर्जरा बस नाम की। है बंध की विध्वंसनी आराधना ध्रुव धाम की। यह निर्जरा बस एक ही आराधकों के काम की। आत्मज्ञान और आत्म ध्यान के बिना होने वाली सविपाक या कौम निर्जरा किसी भी काम की नहीं है। नाम मात्र की निर्जरा है, उसका मात्र नाम ही निर्जरा है। वह निर्जरा तत्व या निर्जरा भावना नहीं है। आराधकों के काम की तो एकमात्र अविपाक निर्जरा ही है, जो ध्रुव धाम निज भगवान आत्मा की आराधना से उत्पन्न होती है और कर्मबंध का विध्वंस करने वाली है। इस सत्य को पहचानते वे ही विवेकी धन्य है। ध्रुव धाम के आराधकों की बात ही कुछ अन्य है, बात ही कुछ अन्य है। शुद्धात्मा की साधना ही भावना का सार है। ध्रुवधाम की आराधना, आराधना का सार है, आराधना का सार है। जो जीव इस सत्य को जानते हैं, पहचानते हैं, वे ही विवेकी हैं, वे ही धन्य हैं। क्योंकि ध्रुव धाम निज भगवान के आराधकों की बात ही कुछ और होती है, गजब की होती है। समर्भावना का सार शुद्धात्मा को जानना ही है, और ध्रुव धाम निज भगवान की आराधना ही आराधना का सार है।
लोक भावना। आत्मा के भान बिन षट द्रव्य में इस लोक में भ्रम रोग वश भव भव भ्रमण करता रहा त्रैलोक्य में, करता रहा त्रैलोक्य में। करता रहा नित संसरण जग जाल में गति चार में, संभाव बिन सुख रंच भी पाया नहीं संसार में। क्षद्रव्यमय और 3 लोक वाले इस लोक में यह आत्मा के ज्ञान बिना भ्रमरूपी रोग के वश होकर भव भव में भ्रमण करता रहा। जगत के जंजाल में उलझाने वाली 4 गतियों में निरंतर घूमता ही रहा। समताभाव के अभाव में इस संसार में इसे रंच मात्र भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। नर नरक स्वर्ग निगोद में परिभ्रमण ही संसार है। षट द्रव्य में इस लोक में बस आत्मा ही सार है, बस आत्मा ही सार है। निज आत्मा ही सार है, स्वाधीन है संपूर्ण है, आराध्य है सत्यार्थ है, परमार्थ है परिपूर्ण है। नरक तिरंज देव एवं मनुष्य गतियों में परिभ्रमण करते रहना ही संसार है। 6 द्रव्यों वाले इस लोक में एक आत्मा ही सारभूत पदार्थ है। अपना आत्मा ही सार है, स्वाधीन है, संपूर्ण है, आराध्य है, सत्यार्थ है, परमार्थ है और परिपूर्ण है। निष्काम है, निष्क्रोध है, निर्माण है, निर्मोह है, निर्द्वंद है, निर्दंड है, निर्ग्रंथ है, निर्दोष है, निर्ग्रंथ है, निर्दोष है। निर्मूढ़ है, निराग है, आलोक है, चिल्लोक है, जिसमें झलकते लोक सब है, आत्मा ही लोक है। अपना आत्मा ही काम, क्रोध, मान और मोह से रहित है। एक आत्मा ही निर्द्वंद्व है, निर्दंड है, निर्ग्रंथ और निर्दोष है। मिथ्यात्व और राग रहित भी वही है। प्रकाश स्वरूप चैतन्य लोक भी वही है। यदि गहराई से विचार किया जाए तो जिसमें संपूर्ण लोक झलकते हैं वह ज्ञान स्वभावी आत्मा ही वास्तविक लोक है। निज आत्मा ही लोक है, निज आत्मा ही सार है। आनंद जननी भावना का एक ही आधार है, एक ही आधार है। यह जानना पहचानना ही भावना का सार है। धूमधाम की आराधना, आराधना का सार है, आराधना का सार है। अपना आत्मा ही लोक है और अपना आत्मा ही सारभूत पदार्थ है। आनंद को उत्पन्न करने वाली इस लोक भावना के चिंतन का एकमात्र आधार निज भगवान आत्मा ही है। यह जानना पहचानना ही लोक भावना के चिंतन का संपूर्ण सार है और ध्रुवद धाम निज भगवान आत्मा की आराधना ही आराधना का सार है। बोधि दुर्लभ भावना के भोग एवं भोगने की भावना है सुलभ, सब दुर्लभ नहीं है इन सभी का पावना, इन सभी का पावना। है महादुर्लभ आत्मा को जानना पहचानना, है महादुर्लभ आत्मा की साधना आराधना। पंचेंद्रियों के भोग एवं उन्हें भोगने की भावना का प्राप्त होना दुर्लभ नहीं सुलभ ही है, पर आत्मा को जानना पहचानना एवं आत्मा की साधना और आराधना महादुर्लभ है। नर देह उत्तम देह
सत सज्जनों की संगति, सद्धर्म की आराधना है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना। मनुष्य भव की प्राप्ति होना, उत्तम आर्य देश में जन्म होना, परिपूर्ण आयु की प्राप्ति होना, न्यायोपात अहिंसक आजीविका के साधन उपलब्ध होना, दुर्वासनाओं का मंद होना, धर्मानुकूल परिजनों की प्राप्ति होना, सत्य पदार्थ और सज्जनों की संगति प्राप्त होना, सद्धर्म की आराधना के भाव होना एवं आत्मा की साधना करने की वृत्ति होना क्रमशः एक से एक महादुर्लभ है। जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराधना, जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ, जब मैं स्वयं ही साधना। पर एक बात यह भी तो है कि जब मैं स्वयं ही ज्ञेय हूँ और मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ और मैं स्वयं ही ध्यान भी हूँ, इसी प्रकार जब मैं स्वयं ही आराध्य हूँ और मैं स्वयं ही आराधना भी हूँ, तथा जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ और साधना भी मैं स्वयं ही हूँ। जब जानना पहचानना निज साधना आराधना ही बोध है तो सुलभ ही है बोध की आराधना, बोध की आराधना। निज तत्व को पहचानना ही भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना, आराधना का सार है, आराधना का सार। जब निज को जानना पहचानना एवं निज की साधना आराधना ही बोधि है, तो फिर बोधि की आराधना दुर्लभ कैसे हो सकती है? सुलभ ही समझना चाहिए। अतः बोधि दुर्लभ भावना का सार निज तत्व को पहचानना ही है और ध्रुव धाम निज भगवान आत्मा की आराधना ही आराधना का सार है। धर्म भावना। आत्मा को जानना पहचानना ही धर्म है, निज आत्मा की साधना आराधना ही धर्म है, आराधना ही धर्म है। शुद्धात्मा की साधना आराधना का मर्म है, निजात्मा की ओर बढ़ती भावना ही धर्म है, भावना। अपनी आत्मा को जानना पहचानना ही धर्म है। इसी प्रकार अपनी आत्मा की साधना आराधना भी धर्म है। आराधना का मर्म निज आत्मा की साधना ही है। निज आत्मा की ओर बढ़ती हुई भावना ही धर्म भावना है। कामधेनु कल्पतरु संकट हरण बस नाम के, रतन चिंतामणि भी है चाह बिन किस काम के, चाह बिन किस काम के। भोग सामग्री मिले अनिवार्य है पर याचना, व्यर्थ थी इन कल्पतरु चिंतामणि की चाहना। कामधेनु और कल्पवृक्ष नामात्र के ही संकटरण है। जिसे कोई चाह नहीं है उसे चिंतामणि रत्न भी किस काम के है। यद्यपि इनसे भोग सामग्री उपलब्ध हो जाती है पर बिना मांगे नहीं। याचना करना अनिवार्य है और मांगने को तो मरने से भी बुरा कहा गया है। अतः इनकी चाह करना व्यर्थ ही है। धर्म ही वह कल्पतरु है नहीं जिसमें याचना, धर्म ही चिंतामणि है नहीं जिसमें चाहना, नहीं जिसमें चाहना। धर्म तरु
से याचना बिन पूर्ण होती कामना, धर्म चिंतामणि है शुद्धात्मा की साधना। धर्म एक ऐसा कल्पवृक्ष है जिससे याचना की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी प्रकार धर्म ही ऐसा चिंतामणि रत्न है जिससे कुछ चाहना नहीं पड़ता। धर्म रूपी कल्पवृक्ष से मांगे बिना ही कामनाएं पूर्ण होती हैं अथवा कामनाएं ही समाप्त हो जाती हैं। शुद्धात्मा की साधना ही सच्चा धर्म चिंतामणि है जिससे बिना चिंतन के ही सर्व चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। शुद्धात्मा की साधना अध्यात्म का आधार है। शुद्धात्मा की भावना ही भावना का सार है, भावना का सार है। वैराग्य जननी भावना का एक ही आधार है। ध्रुवधाम की आराधना आराधना का सार है, आराधना का सार है। आध्यात्मिक जीवन का आधार एक शुद्धात्मा की साधना ही है और शुद्धात्मा की भावना ही धर्म भावना का या 12 भावनाओं का सार है। वैराग्य उत्पादक धर्म भावना या 12 भावनाओं का एकमात्र आधार निज शुद्धात्मा ही है और ध्रुवधाम निज भगवान की आराधना ही आराधना का सार है।